का ये एक नया वीडियो लेके आया हूं मैं। इसमें हम लोग देखेंगे असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग सबसे पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो जैसे हाई लेवल तीन तरह का प्रोग्रामिंग होता है, तीन तरह का लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ जो जीरो और वन के फॉर्मेट में अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। यदि आप निमोनिक का यूज करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये सब निमोनिक है, ये सब यूज करके अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और अगर आप सी सी प्लस प्लस जावा ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज बेसिक चीज हम बता देते हैं। ये आपका रजिस्टर है जिसको जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में आपने पढ़ा होगा। ए बी सी डी ई एच एल ये सब जो है रजिस्टर है। और ये बी सी एक साथ इसलिए है क्योंकि बी सी रजिस्टर पेयर है, डी ई रजिस्टर पेयर है, एच एल रजिस्टर पेयर है, एम फॉर मेमोरी, एस पी फॉर स्टैक पॉइंटर, पी सी फॉर प्रोग्राम काउंटर। और ए एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर है जो एक्यूमुलेटर के जैसा यूज होता है। अभी हम छोटा छोटा प्रोग्राम पहले करते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्लैग है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग, इसको कैरी फ्लैग बोलते हैं। अभी सपोज हम एम बी आई लिखते हैं, एम बी आई ए कॉमा 05, ठीक है। एच बाई डिफॉल्ट आएगा क्योंकि एच ये हेक्साडेसिमल नंबर है इसीलिए ये एच आर है। इसको अगर आप रन करते हैं, ये रन है, इस पर अगर क्लिक करते हैं, इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ए में 05 चला गया। क्या कह रहे हैं, ये कोड है एम बी आई मूव इमीडिएट, उसके बाद कहाँ ले जाना है और किसको ले जाना है। तो मूव 05 टू रजिस्टर ए, इस तरह से। और दूसरा लिखिए, सपोज एम बी आई बी कॉमा, कॉमा नहीं होगा यहाँ स्पेस लिखेंगे, बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं 04। तो ये आपका ये हो गया आपका। इसको आप रन करेंगे, देखिए बी में 04 चला गया। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि सर इधर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये होता है कि चूंकि ये प्रोग्राम है, जब एग्जीक्यूट होगा तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी में एक स्पेस लेकर के वहां पर ये स्टोर होता है। तो ये एड्रेस है, जैसे 8000 मेमोरी लोकेशन है क्योंकि आपने यहाँ पर स्टार्टिंग एड्रेस 8000 रखा है, तो यहाँ पर 8000 से प्रोग्राम लिखना शुरू हुआ। अब ये 3E क्या है, 3E द हेक्स कोड ऑफ एम बी आई ए, ठीक है। तो ये एम बी आई ए का हेक्स कोड है 3E, और ये 05 तो डेटा है, ये 05। तो यहां से एक चीज और समझ में आता है कि एम बी आई ए जो है, एम बी आई जो है, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक बाइट मतलब हो गया आपका 8 बिट, और ये सब 8 बिट का रजिस्टर है। तो यहाँ पर एक बाइट तो चाहिए इस कोड के लिए, मैंने एम बी आई ए के लिए, और एक बाइट चाहिए ये जो 8 बिट का डेटा है उसको भेजने के लिए। तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए 2 मेमोरी लोकेशन लगेगा, ठीक है। अब जब सी में आप बहुत चीज नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। उसके बाद उसी तरह से बी है, तो एम बी आई बी का फिर कोड अलग होगा। देखिए एम बी आई बी का कोड ये है, हेक्स कोड, ठीक है। उसी तरह से ये आप 04 के लिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आप ये आता है आपको किसी भी बुक में, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के बुक में आपको पीछे इसका हेक्स कोड मिल जाएगा हर चीज का, ठीक है। अब आइए हम लोग लिखते हैं, अभी जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखते हैं मूव। ये फिर अलग, ये एक अलग निमोनिक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा मूव करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे सी, जहां आपको मूव करना है, और उसके बाद लिखेंगे जहां से मूव करना है, तो सी ए लिखते हैं। इसका मतलब हुआ मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए टू सी, ए से सी में। तो इसको रन कराइए, देखिए क्या हुआ, ए में 05 था, सी में भी 05 हो गया। तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या यदि ए से डेटा हम सी में मूव करते हैं तो ए में क्या हो जाता है। ए में कुछ भी नहीं होता है, ए में डेटा रहता है। कब तक रहेगा, जब तक कि ए में आप
दूसरा डेटा न डाल दें। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं मूव ए कॉमा बी, मतलब बी से ए में ले जाओ डेटा। अब क्या होगा, ए पे राइट हो जाएगा, देखिए ए में 4 हो गया। तो इस तरीके से आप मूव और एमवीआई ये दो कमांड आप देखें। अब आते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम क्या लिखते हैं कि दो नंबर ले लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं, क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर एमवीआई ए को अभी खाली रखते हैं, ठीक है, या ए में हम लोग 0 कर लेते हैं, ए कॉमा 0 0, ए को हम लोग खाली करके रख लिए। अब क्या करते हैं, एमवीआई बी कॉमा 05, बी में 05 लेके चले जाते हैं, और एमवीआई सी कॉमा 04, सी में हम लोग 04 ले लेते हैं। अब क्या करना है, बी और सी को ऐड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐड बी कॉमा सी नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐड जब भी होगा तो ए के साथ होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड सी। क्या मतलब हुआ इसका, कि सी को ए के साथ ऐड करिए, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐड बी। तो अब क्या हो गया, बी को भी ए के साथ ऐड किए। अब इसको अगर आप रन कराएंगे तो क्या हो जाना चाहिए बताइए, बी में 5 ही रहेगा, सी में 4 ही रहेगा, और ए में क्या हो जाएगा 9। देखिए क्या होता है, ये देखिए बी में 5 है, सी में 4 है, ए में 9 है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे इसको, दो रजिस्टर है, तो आप यहाँ पर इसी सेम प्रोग्राम को हम देखिए दूसरे तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर ए को आप पहले से खाली किए हुए थे, अब क्या करते हैं, एक को हम पहले मूव कर लेते हैं। तो मूव बी कॉमा ए, क्या मतलब हुआ, ए को बी में लीजिए, सॉरी ये उल्टा हो गया, मूव ए कॉमा बी। तो अब बी को हम ए में लेके चले गए, और अब सिंपली क्या किए, ऐड कर देते हैं सी को। ये भी वही आउटपुट देगा जो वो आउटपुट दे रहा था। देखिए इसका लॉजिक समझिए, ए को आपने पहले खाली कर लिया, फिर बी में 5 ले गए, सी में 4 ले गए, और बी को ए में ले गए, और सी को उसमें ऐड कर दी। किस में, ऐड सी का क्या मतलब हुआ, ऐड सी का मतलब हुआ ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी विथ ए एंड स्टोर द रिजल्ट इन ए, इसका ये मतलब, ठीक है। तो ये था आपका। और आइए दूसरा प्रोग्राम, इसी को और एक तरीके से बना सकते हैं। कैसे, आप डायरेक्टली दो डेटा को जोड़ना है, कोई कुछ बोला नहीं है कि आपको डेटा कहाँ पे है, यूजर से लेना है कि कहाँ है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली 5 को ए में ले जाइए, और फिर 4 को बी में ले जाइए, और बी को सीधे ऐड लिख दीजिए, मतलब काफी लाइन कम हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ ये, इसको अगर आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए और लिखते हैं MVI A कॉमा 05, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखते हैं MVI B कॉमा 04, और फिर सीधे लिख देते हैं ऐड बी, हो गया। ये भी सेम काम करेगा। यहाँ पर आप क्या किए, एक रजिस्टर कम कर लिए, तब एक रजिस्टर आपका कम ही लगा, देखिए। तो इस तरीके से आपका ये भी 9 रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर आप 2 ही रजिस्टर से इसको यूज कर लिए। तो इस तरीके से ये, और भी हम इसमें अगला अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसका और भी प्रोग्राम आपके साथ रखेंगे। थैंक यू।